अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपकी हायर एजुकेशन को लेकर के। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं और अभी तक डाउट में हैं कि आगे क्या करें, कौन से सब्जेक्ट में पीजी करें करें या ना करें, शायद आपको ग्रेजुएशन ने इतना परेशान कर दिया हो। और ग्रेजुएशन में हमारे जे एंड के में, ये मैं पार्टिकुलर जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात कर रही हूँ, ज़्यादा फेमस जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जहाँ से ग्रेजुएशन करते-करते जहाँ 3 साल लगने हैं, वहाँ 5 या 6 साल भी लग जाते हैं। रीज़न आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं और अभी तक डाउटफुल हैं कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, पीजी करें तो किस कोर्स में करें, और ये सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पीजी हमेशा उस सब्जेक्ट में कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहती हैं, जिसमें से ज़्यादा मौक़े हैं आपके पास कि आप हायर एजुकेशन की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। अब ऐसे में कौन से कोर्स का इंतखाब करें? तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे में बेस्ट सब्जेक्ट और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसमें जा सकते हैं। बट वो बच्चे जो एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एजुकेशन आज भी इस वक़्त में एक वो सब्जेक्ट है जिसमें आप उठा कर के देख लीजिए, कोई भी नोटिफ़िकेशन जो +2 लेवल या हायर सेकेंडरी में आती है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। चाहे वो +2 लेवल पे हो, सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं आपके पास किस में मिलेंगी? एजुकेशन सब्जेक्ट में मिलेंगी, यानी कि एमए एजुकेशन के सब्जेक्ट में, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज़। दूसरा, ये वो सब्जेक्ट है जो बहुत ही डिमांडिंग है। कैसे डिमांडिंग है? क्योंकि ये सब्जेक्ट 11th से शुरू हो कर के हायर एजुकेशन तक जाता है, पीएचडी, पीडीएफ तक जाता है। तो आप जब भी 10th पास करके जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तो 11th क्लास से ही ये सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। और 11th से चल कर के यूनिवर्सिटी लेवल तक ये सब्जेक्ट जाता है, क्योंकि हमें हमारे स्टूडेंट्स कभी-कभी एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो अभी कॉलेज लेवल पे आया ही नहीं है, जो अभी सेकेंडरी लेवल पे आया ही नहीं है। तो फिर वो बैठ के लंबा इंतज़ार करते हैं कि कब ये सब्जेक्ट शुरू होगा। जैसे एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बेस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन सब्जेक्ट है। लेकिन अगर देखा जाए उसकी रेलेवेंस, तो अभी कॉलेज पे शुरू ही नहीं हुआ है। कॉलेज लेवल पे जे के अंदर अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, बीच-बीच में किसी-किसी कॉलेज में। तो कब तक आप इंतज़ार करेंगे कि ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो, फिर आप उसमें जाके पीजी करेंगे, देन आपकी जॉब लगेगी। तो इसके लिए एक लंबा इंतज़ार है आपको करना। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब करें जिसके लिए आपको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, सालों बैठ के वेट ना करना पड़े कि ये कॉलेज में शुरू हो जाए, काश ये सेकेंडरी लेवल पे शुरू हो जाए, तब जाके हम इसमें जो है हमें जॉब लगेगी। तो ऐसे में आप एमए एजुकेशन का इंतखाब कर सकते हैं। अब इसमें एमए एजुकेशन करने के बाद कौन-कौन सी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी नज़रों के सामने होती हैं। सबसे पहले, ये सब्जेक्ट बेस्ट है टू क्वालिफाई यूजीसी, नेट, जेआरएफ एंड सेट प्रिपरेशन। क्यों? आज के वक्त में ये ज़्यादा डिमांड में भी है और इसमें ईज़ी है, आप नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। मैं बहुत ईज़ी तो नहीं कहती, लेकिन बहुत जो है पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं नेट जेआरएफ, वो एजुकेशन सब्जेक्ट में रहता है। लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप आसानी से इसमें जॉब जो है वो निकाल सकते हैं। रिसर्चर बनना है आपको, एकेडमिक काउंसलर बनना है, एजुकेशन ऑफ़िसर बनना है, तो इस सब्जेक्ट से बेहतर कोई सब्जेक्ट आपके पास नहीं है। तो एमए एजुकेशन सब्जेक्ट में ये तमाम अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने रहेंगी। दूसरा आता है कि हम जो है इसमें कहाँ से करें? यानी कि अगर हम इसमें मास्टर्स करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो कौन-सा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम इसके अंदर जो है पीजी कर सकते हैं, और फिर पीजी करने के बाद हमारे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँ कि हम इसमें रिसर्च कर सकें, पीएचडी कर सकें। तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है मानव सिटी श्रीनगर। क्यों बेस्ट है?
नंबर 1 यहाँ की टीचिंग फैकल्टी बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी है जो अक्रॉस इंडिया जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट से यहाँ पे आई हुई है। दूसरा, यहाँ का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो बिल्कुल अलाइन है नेट जेआरएफ के साथ। यानी कि जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है वही सिलेबस आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाएगा, वही सिलेबस आपका यहाँ पर भी है। तो हो गया ना, यानी कि हर दिन क्लास के अंदर आप सिर्फ क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे, बल्कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं इन एवरी क्लास। तो इस वजह से बहुत आसान हो जाता है कि आपका कोर्स के दौरान ही उसी ड्यूरेशन में आपका नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाता है। तो जब आप 2 साल के अंदर एमबी कर लेते हैं और जेआरएफ भी कर लेते हैं, तो फिर आपकी जॉब को कोई रोक ही नहीं सकता है। सपोर्टिव एंड स्टूडेंट फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत अहमियत दी जाती है और बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट है। आप आ जाएं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका होगा। चलिए दूसरे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज़ एट मानो सिटी श्रीनगर। यहाँ पे बेहतरीन लाइब्रेरी है, 5000 से ज़ायद किताबें जिसके अंदर आपको मिलेंगी, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं। आप जब चाहें जैसे चाहें आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर लैब है, आईसीटी लैब है, और उसके मज़ीद यहाँ पे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स कंडक्ट होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको मौका मिलेगा आप पेपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को सुन सकते हैं जो अक्रॉस इंडिया यहाँ पर आते हैं। और ये कभी ऑनलाइन होती हैं, कभी जो है ऑफलाइन होती हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब एक और सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में रहता है कि अगर हम मानू को चूज़ करें, क्या मानू रेगुलर बेस है या फिर ये डिस्टेंस मोड ही यहाँ पे तालीम होती है? नहीं, मानू में डिस्टेंस मोड भी है और मानू में रेगुलर मोड भी है। और एमए एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये रेगुलर मोड कोर्स है यहाँ पे, यानी 2 साल के लिए आपको यहाँ पे रेगुलर रहना पड़ेगा। और दूसरे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये इस्टेब्लिश की गई है। और ये नैक A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। जो जानते हैं कि नैक की ग्रेडिंग कैसे होती है, वो लोग इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। तो ये नैक A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। उर्दू मीडियम इंस्ट्रक्शंस भी होंगे यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबल फ़ी है यहाँ पे, यानी कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और एडमिशन फ़ीस सिर्फ 950 रुपये है। 950 रुपीज़ ओनली इज़ द एडमिशन फ़ी एंड फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी। तो इससे बेहतरीन, और इस फ़ी में अक्रॉस इंडिया आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लें, इतनी कम फ़ी में कोई भी यूनिवर्सिटी एमए में दाखिला नहीं देती है। तो इससे बढ़ कर के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इतनी कम फ़ी में आपको एमए में दाखिला दे। तो 950 रुपये इज़ द ओनली फ़ी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एंड एडमिशन फ़ी, ये दोनों मिला करके इतनी है। दूसरे, इसकी डिग्री जो है यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये अक्रॉस इंडिया वैलिड रहेगी। आप कहीं भी जाएँ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएँ, फ़ॉरेन में जाएँ, तो भी ये वैलिड रहेगी, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी डिग्री हर जगह वैलिड है, कहीं भी आप चले जाएं। तो इसलिए एमए एजुकेशन करें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेंगी। और एमए एजुकेशन करने के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस श्रीनगर से बेहतरीन कोई कैंपस आपको नहीं होगा। तो आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस श्रीनगर से। इसका चूज़ करना है, इंतखाब करना है। अब इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एक लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ आप स्क्रीन पर आप देखेंगे, नेक्स्ट में आपके डाल दूँगी। उस लिंक पे आपको जाना है, लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है एमए एजुकेशन को, और चूज़ करना है मानो सिटी श्रीनगर के कैंपस को। ये कैंपस एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। तो आपके लिए आना जाना बहुत आसानी हो जाएगी। तो वहाँ पे जाइए, रजिस्टर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे जो है ये मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपके एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप वहाँ पर जो है उन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और तीसरी बात, एंड द लास्ट इज 26 जून
इज़ द लास्ट डे टू अप्लाई, यानी कि आज 25 जून है और आपके पास सिर्फ आज और कल का दिन है। तो लेट मत कीजिएगा, जल्दी से डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है और कल तक फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि कल लास्ट डेट है। 26 जून इज़ द लास्ट डेट। जल्दी जल्दी डिसाइड करें, जल्दी जल्दी लॉग इन करें। 950 रुपये फ़ी, कोई बड़ी फ़ी नहीं है। कोई भी एक दिन की मज़दूर की जो दिहाड़ी होती है वो भी 1000 रुपये होती है, तो उससे भी कम 950 रुपये में यहाँ पे एडमिशन मिल रही है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो जल्दी डिसाइड करें, जल्दी जाएं और 26 जून से पहले पहले आप रजिस्टर कर दें और एमए एजुकेशन में दाखिला लें और अपने हायर एजुकेशन और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने का जो ख्वाब है वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।